इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं एक बड़े जापानीज़ बिजनेसमैन को जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा होता है और इसके सामने बैठा होता है एक ऐसा इंसान जो सपनों का चोर होता है। वह उसके सामने एक एजेंट बनकर आता है और उससे कुछ बातें करता है और उसे अपनी बातों में उलझाकर उससे कुछ जानकारी निकलवाना चाहता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ सब कुछ टूटने लगता है क्योंकि वो इंसान सपने से जग रहा था, इसीलिए सपनों की दुनिया धीमे धीमे नष्ट हो रही थी। और जब वह पूरी तरीके से जगता है तो वो देखता है कि मैं एक चेयर पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन दवाइयों के हाई डोज की वजह से उसकी नींद पूरी तरह नहीं खुल पाती और वह फिर से सपनों में चला जाता है जहाँ पर वह एजेंट उसकी तिजोरी से कुछ रहस्य चुराना चाहता था, क्योंकि उसकी तिजोरी में कुछ कोड होते हैं और उन कोड को लेकर वह अपने बॉस को देना चाहता है और उसी के कहने पर वह यह काम करने आया होता है, क्योंकि इस काम के बदले उसे बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पर उसके सपने में उसकी वाइफ आ जाती है जिसका नाम होता है फ़िलिपा। फ़िलिपा उसके सपनों में आ जाती है क्योंकि यह उसकी एक ऐसी याद होती है जिसे भूल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और फ़िलिपा की वजह से सारा का सारा गेम बर्बाद हो जाता है और वह जब अपनी नींद जग जाता है और उसके जगते ही ये सभी चोर वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि ऐसा एक मशीन के द्वारा किया जा रहा था और इस मशीन के द्वारा ही उसे सपनों में गहरी नींद आती है। लेकिन एक बार फिर जब वह सपने में होता है तो हमें दिखाते हैं कि वह इंसान इस वजह से सपनों से बाहर आ जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है यह सब एक सपना है, क्योंकि जिस दरी पर वो गिरता है वह दरी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और उसके रोम अजीब तरीके से मुड़े हुए होते हैं, जिसे देखकर उसे शक हो जाता है और इनका प्लान फ्लॉप हो जाता है। लेकिन उस जापानीज़ के जगने से पहले ही वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और जब वह उठता है तो मुस्की मारता है, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा खुश होता है कि उसका सपना और उसके खिलाफ कोई भी उसकी जानकारी उन लोगों को पता नहीं चलती है, इसलिए वह हँसते हुए वहाँ से चले जाता है। अब ये लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि साइटो कभी भी इनके पास आ सकता था, क्योंकि वह एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है, इसलिए उसकी पहुंच बहुत दूर होती है। साइटो और कूब दोनों से डर कर वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर साइटो हेलीकॉप्टर लेकर आता है और उन दोनों को पकड़कर हेलीकॉप्टर में बैठा लेता है। उसका एक और साथी होता है जिसे वह मार देता है और फिर हमें दिखाते हैं कि वह स्कूप से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा, जहाँ पर साइटो के खिलाफ इतना बड़ा काम करने की वजह से स्कूप उससे मना नहीं कर पाता। और साइटो स्कूप से यह भी कहता है कि जब तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ सारे लगे चार्जेस हटा दूंगा। यह सुनकर स्कूप मान जाता है और वह प्रोफेसर मेल से मिलता है और इससे कहता है कि आप मेरी मदद करेंगे, जहाँ पर प्रोफेसर कहते हैं मैं यहाँ पर छात्रों को पढ़ाता हूँ और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक बहुत बड़े चोर हो। लेकिन स्कूप के कहने के बाद प्रोफेसर उसे एक बच्ची देते हैं जो अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर होती है और फिर स्कूप उसे सिखाने लगता है कि कैसे सपनों की दुनिया बनाई जाती है और सपनों की दुनिया में कैसे जाते हैं और वहाँ से कैसे आइडियाज़ को चुराते हैं और कैसे आइडिया को डालते हैं। यह सब स्कूप एक मशीन द्वारा मैल को सब कुछ सिखा देता है, क्योंकि मैल भी अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर होती है, इस वजह से उसे सिखाने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती और स्कूप को अच्छा पता होता है कि मैल जल्दी ही ये सब सीख जाएगी। और फिर इसको वहाँ से चला जाता है। उसे एक और बंदे की ज़रूरत होती है जो इसकी जगह प्लान को मैनेज कर सके, इसलिए वह इमेज से मिलने जाता है। इमेज भी अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर होता है और उसे भी सपनों की दुनिया की काफ़ी जानकारी होती है, इसलिए वह उससे मिलने जाता है। लेकिन वहाँ पर कुछ एजेंट्स स्कूप के पीछे पड़ जाते हैं, जिससे कि बचते हुए स्कूप वहाँ से भाग जाता है और तभी वहाँ पर दिखाते हैं कि मैल भी वापस आती है और मैल आर्थर के साथ मिलकर सपनों की दुनिया की सभी जानकारी को हासिल कर लेती है, क्योंकि आर्थर भी एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट होता है और एक साथ ही साथ वह बहुत बड़ा चोर भी होता है। इस वजह से ये सारा काम मैनेज करना, सपनों को कैसे सपने के अंदर जाते हैं, सपनों को कैसे क्रिएट करते हैं और उसका पूरा प्लान आर्थर के जिम्मे होता है, इसलिए आर्थर और मैल मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो बहुत ज़्यादा उम्दा होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि रॉबर्ट फिशर के डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और हमें साथ यही पता चलता है कि उसके डैड रॉबर्ट को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। इस वजह से उसके वकील ब्रोविंग फिशर से कहते हैं कि तुम्हारे डैड बिल्कुल भी नहीं मानते, इसलिए उनके मरने के बाद मैं सारी वसीयत तुम्हारे नाम कर दूंगा। और फिर हमें दिखाते हैं स्कूप को और साइटो को, जहाँ पर साइटो कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द ये काम करना होगा। अगर तुमने फिशर की कंपनी बर्बाद कर दी तो मैं तुम्हारा काम आसानी से करवा दूंगा और तुम किसी भी देश में आराम से आ जा सकोगे, क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका में जाने का बैन लगा होता है, इसलिए वह बहुत ही मुश्किल से रह रहा होता है। इसलिए साइटो उसकी मदद लेते हुए और उसकी मदद भी करना चाहता था। फिर हमें दिखाते हैं स्कूप को जो अकेले सपनों की दुनिया में होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मैल आती है और मैल भी अपने ऊपर चिप लगाकर उस दुनिया में पहुँच जाती है, जहाँ पर वो ड्रीम में देखती है कि स्कूप के पास
फ्लिपा बैठी हुई है और स्कॉप अपनी पत्नी के चाहत में डूबा हुआ है, लेकिन तभी वहाँ पर मैल आती है और उसे समझाती है कि ये करना बहुत ज़्यादा गलत है। और फिर हमें दिखाते हैं अगले सीन में स्कॉप को, जो अपना प्लान पूरी तरीके से रेडी करने के बाद एक प्लेन में बैठे होते हैं, उसके सभी साथी और स्कूप भी। ये पूरा का पूरा प्लेन साइटो का होता है, क्योंकि साइटो बहुत ज़्यादा पैसों वाला होता है और इसलिए वह पूरा प्लेन खरीद लेता है। फिर इसको अपने प्लान को अंजाम देता है। ऑफिसर को प्लेन में एक गहरी नींद की दवा देकर उसे बेहोश कर देता है और फिर सभी अपने अपने चिप लगाकर तो सपनों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो ऑफिसर को किडनैप कर वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं, तभी अचानक से बीच में बहुत ज़्यादा गुंडे आ जाते हैं और गोलियाँ चलने लगती है। यह प्लान में अचानक से हो जाता है, इसकी किसी को भी उम्मीद नहीं होती है, इसलिए साइटो को गोली लग जाती है और साइटो मरने लगता है। अगर साइटो इस ड्रीम में मर गया तो साइटो हमेशा के लिए कोमा में चला जाएगा और वह असल दुनिया में भी कभी नहीं उठेगा। इसलिए वो लोग साइटो को मरने से बचाते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं फिजर को। फिजर से मिलने इमेज आता है और वो उसके वकील के रूप में आता है ताकि फिजर अपने डैड के बताए हुए सभी कोड उसको दे दे। और कोड को मिलते ही वो लोग वहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि जैसे ही कोड मिलेगा इनका मिशन पूरा हो जाएगा। लेकिन फिजर को कोड नहीं पता होता है, इसलिए उन्हें सपने में आगे प्लान में जाना पड़ेगा। इसलिए वो लोग दोबारा एक दूसरे सपने के अंदर से दूसरे सपने में चले जाते हैं और वहाँ पर स्कूप एक बहुत ही ज़्यादा खुफिया एजेंट बन जाता है और वो फिजर से कहता है मैं आपको बचाने आया हूँ। लेकिन जैसे ही वो लोग यहाँ से निकलते हैं तभी वहाँ पर उनके ऊपर फायरिंग होने लगती है, क्योंकि स्कूप उस ड्रीम में होता है और बाहर गुंडे घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर आर्थर आता है और आर्थर अपनी गोली चलाता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। फिर वहाँ पर इमेज आता है और इमेज से एक तोप बनाकर उसे फायर करता है, जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है और सभी टेररिस्ट मारे जाते हैं। फिर वो लोग अपनी वैन लेकर सभी के सभी एक दूसरे सपने में चले जाते हैं। उसी सपने के अंदर से वो लोग ऐसे सपने में जाते हैं जहाँ पर वो फिजर को यकीन दिला सकें कि फिजर एक सपने में फंसा हुआ है। और इस सपने में बहुत से लोग चाहते हैं कि फिजर के कुछ खुफिया जानकारी उन लोगों को पता चल जाए, जिससे कि वह उसकी सही प्रॉपर्टीज़ पर आसानी से कब्जा कर सके। यह सुनकर फिजर कहता है नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर इसको बताता है कि ये सब कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारे अंकल ही ये सब कर रहे हैं। यह सुनकर फिजर को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचता है और तभी वहाँ पर फिजर को बेहोश कर दिया जाता है। फिर जैसे फिजर बेहोश होता है नेक्स्ट स्टेप में चला जाता है और स्कूप भी उसके साथ जाता है। लेकिन इधर हमें दिखाते हैं कि वैन पूरी तरीके से पलट रही है और उसे चलाने वाला जो ड्राइवर होता है इस पर बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि अभी भी गुंडे बहुत ज़्यादा उससे पर फायरिंग कर रहे थे। लेकिन वो अपनी वैन को किसी तरीके से बचाते हुए इधर उधर ले जाता है। तभी हमें दिखाते हैं वो लोग एक नए सपने में आ गए हैं और अब ये तीसरा स्टेप होती है, क्योंकि ये लोग सपने के अंदर 3 बार ट्रैवल कर चुके हैं। और यहाँ पर फिजर को अब अगर वो अपनी मंजिल तक पहुँच गए तो उसे वो सभी कोड्स मिल जाएंगे जो उसके डैड ने उसे मरते वक्त बताए थे। और तभी हमें दिखाते हैं फिजर को, जिसे अपने डैड से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि उसके डैड एक बहुत ही बड़ी इमारत पे होते हैं और उनकी रक्षा करने के लिए बहुत सारे गुंडे होते हैं। रियल लाइफ में उसके डैड उसे तो पसंद नहीं करते थे, लेकिन सपनों की दुनिया में कुछ ऐसा क्रिएट किया जाता है ताकि उसके डैड उसे वो सभी खुफिया जानकारी दे सकें, जिससे कि स्कूप की मदद हो सके और स्कूप उस जानकारी को साइटो को दे सके, जिससे कि स्कूप की काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। फिर हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर फिजर की डेथ हो जाती है और फिजर की डेथ होते ही सब कुछ गेम पलट जाता है, क्योंकि अब फिजर एक गहरे कोमा में चला गया था। लेकिन तभी मैल एक प्लान बनाती है और वह स्कूप से कहती है हम लोग एक और सपने के अंदर चलेंगे और जैसे ही झटका होने वाला होगा, मतलब वैन जैसे ही ब्रिज से गिरकर एक समुद्र में डूबने वाली होगी, हम सभी वहाँ पर तुरंत बाहर आ जाएंगे और इस सपनों की दुनिया से सभी एक साथ निकल जाएंगे। अब वैन ब्रिज से कूद चुकी थी, लेकिन सपनों की दुनिया में टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है, इसलिए उनके पास अभी भी 20 मिनट होते हैं और वैन के पास से ब्रिज से गिरने के और समुद्र के बीच की दूरी होती है, यानी कि 5 सेकंड। यहाँ के 5 सेकंड और वहाँ के 20 मिनट होते हैं। इसलिए सपनों की दुनिया में फिजर को बचाने के लिए मैल और स्कूप अपने पत्नी के सपने में जाते हैं और स्कूप वहाँ पर जाकर मैल से कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि सपनों की दुनिया धीमे धीमे बिखरने लगती है और मैल का सपना टूटने लगता है। मैल एक उसकी सोच होती है, इसलिए मैल उसके सोच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है, जिसकी वजह से उसका सपना धीमे धीमे मिट रहा होता है। और इसी वजह से स्कूप मैल से कहता है तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि मैल बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वह स्कूप से कहती है तुम्हें अपनी पत्नी को भूलना होगा, लेकिन स्कूप ऐसा नहीं कर पाता है और वह फ्लिपर को सब कुछ स्टोरी बताने लगता है और स्टोरी में बहुत से कुछ ऐसे सच होते हैं जिससे कि स्कूप कहीं बाहर नहीं आ सकता था और वह सभी सच
फ़िलिपा को बता देता है, जिससे कि फ़िलिपा गायब हो जाती है और स्कूप भी वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर हमें दिखाते हैं फ़िज़र को। फ़िज़र अपने डैड से अब मिलने वाला होता है और उसके डैड भी उसे बहुत ज़्यादा मान रहे होते हैं। तभी वह फ़िज़र से कुछ कोड्स बताते हैं, जिसे सुनकर फ़िज़र उसे तिजोरी के कोड पर डालता है। वैसे ही तिजोरी खुल जाती है और उसमें फ़िज़र की कुछ ख़ास चीज़ होती है। यह सब बाहर से जेम्स देख रहा था और वह भी ये सब देखकर नोट कर लेता है। फिर हमें दिखाते हैं स्कूप की दुनिया पूरी तरीके से नष्ट हो रही थी, क्योंकि वह अब अपनी सारी पुरानी यादें मिटा रहा था। और तभी हमें दिखाते हैं मेल को, जो अपने सपनों से बाहर आकर अब सेकंड स्टेज पर आ जाती है। और जैसे ही पानी में वैन पूरी तरीके से डूबती है, तो वो लोग उस झटके के साथ अपनी नींद को तोड़ देते हैं और सभी लोग उस सपने में आ जाते हैं। और वैन में आने के बाद वो लोग पानी में डूब रहे थे, तभी उन्हें एक और शॉक दिया जाता है और इस शॉक की वजह से वो लोग पानी से भी बाहर आ जाते हैं। और फ़िज़र और उस वकील की भी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि उस वकील ने भी फ़िज़र की जान बचाई होती है। और जैसे ही वकील और फ़िज़र पानी से बाहर निकलते हैं, तो फ़िज़र अपने अंकल को समझकर उसे सब कुछ सारे कोड बता देता है, लेकिन उस वकील के अंदर कोई और नहीं बल्कि स्कूप का दोस्त जेम्स होता है। और अब हमें लास्ट स्टेप दिखाते हैं, जहाँ पर स्कूप उस जापानीज़ आदमी के साथ बैठा था, जो कि साइटो होता है। साइटो अपने बुढ़ापे के बारे में सोच रहा था, जहाँ पर स्कूप उसे कहता है अब हमें चलने चाहिए फिर से जवान होने के लिए। और सभी जब आँख खोलते हैं, तो वहीं पे पूरी कहानी आ जाती है उस प्लेन के अंदर। और सभी अपनी-अपनी आँख खोलते हैं और जैसे ही आँख खोलते हैं, तो साइटो एक फ़ोन मिलाता है और वह फ़ोन सीधा गवर्नमेंट को जाता है, जहाँ पर स्कूप के सारे केसेस को छोड़ दिया जाता है और उसे एक फ्री इंसान कर दिया जाता है, जिससे कि उसे कोई भी एयरपोर्ट पे दिक्कत नहीं होती और वह आसानी से प्रोफ़ेसर से मिलकर अपने बच्चों के पास चला जाता है और अपने बच्चों के साथ रहने लगता है। यह मूवी एक बहुत ही अच्छी मूवी है। इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस मूवी में बहुत ज़्यादा सस्पेंस भरा हुआ है और अगर इसको इस प्ले से न समझ में आया हो, तो इस मूवी को ज़रूर देखिए, क्योंकि यह मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है। और इस मूवी को समझने के लिए आपको यह मूवी कम से कम 2 बार तो देखनी पड़ेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।